अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2021 हिंदी दीक्षा ऐप असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर 7 तक के। जी हाँ दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आपको उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक गणित का असाइनमेंट दोस्तों कंप्लीट नहीं किया, मैथ का हो गया दोस्तों, एसएसटी का हो गया, ठीक है, संस्कृत का हो गया या किसी अन्य सब्जेक्ट का, तो दोस्तों उसका लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी दोस्तों आप उसको जाकर चेक करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्तों उन बच्चों के भी दीक्षा के सारे असाइनमेंट दोस्तों सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वाइज भी वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन सोचा कि आप लोग एक ही बार देखें और तुरंत का तुरंत अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिंदी का असाइनमेंट नंबर 1। और दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर असाइनमेंट 1 में 10 पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहले स्क्रीन को हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा चौथा विकल्प, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानसरोवर कुल कितने खंडों में है। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, 8 खंडों में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा था। इसका दोस्तों आंसर होगा मंगलसूत्र। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा नवाब राय। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प, धनपत राय। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा इरावती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प, शैव दर्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, कामायनी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वाराणसी। फिर इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित कवि हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा छायावाद। तो दोस्तों इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के आंसर कर दिए, और देख रहे होंगे दोस्तों आपको 10 में से 10 नंबर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं इसी का पार्ट 2 असाइनमेंट। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा हिंदी का असाइनमेंट नंबर 1 में देखिए 1.2 लिखा है ना। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्या कर देते हैं, बढ़िया सा फिक्स करते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कि अंधेर नगरी किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा राक्षस किस विधा की रचना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प हमारा नाटक। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी के गुरु का नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सितारे हिंद। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा संपादित नहीं है। तो इसका आंसर होगा चौथा विकल्प भारतेंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प भारतेंदु जी को। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, गुप्त जी। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है चतुरी चमार किस विधा की रचना है। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प। ठीक है, संस्मरण। अगला क्वेश्चन है परिमल नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1930 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनामिका किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प निराला जी की। फिर अगला क्वेश्चन हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प निराला जी। फिर दोस्तों इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1896 होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प होगा ना कि चौथा। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, हमें 12 में से पूरे 12 नंबर मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्त ये रहा असाइनमेंट नंबर 1 का तीसरा पार्ट। ठीक है, 1.3। पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्त, यहाँ पर जरा देखते हैं कि श्याम नारायण पांडे कवि हैं कहाँ के। दोस्त ये हैं वीर रस के। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चेतक की वीरता कविता के रचनाकार है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा हमारा श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि महाराणा प्रताप पर आधारित कविता है कौन सी दोस्तों, हल्दी घाटी। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि श्याम नारायण पांडे का निधन हुआ था। जो पहला विकल्प दोस्त इसको जरा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि श्याम नारायण पांडे थे, कौन थे दोस्त, ये कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबीर वाड़ी के डिटेक्टर थे, ठीक है। डिक्टेटर मतलब कहा है, किसको कहा जाता है, इसको दोस्तों बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास ने अपने प्राण त्यागे, कहाँ पर त्यागा था, मगहर में, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीरदास के गुरु जी का नाम क्या था, इसका आंसर होगा हमारा रामानंद, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कबीरदास जी कवि हैं, कहाँ के दोस्तों, ये भक्ति काल के। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के दोस्तों 10 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब बारी है नंबर की, सबमिट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1 में चौथा पार्ट मतलब 1.4 दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो इसमें सोचिए असाइनमेंट 1 में 10 पार्ट हैं टोटल, काफी बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इसमें राहुल सातकात्यायन द्वारा रचित कहानी है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहला विकल्प होगा वोल्गा से लेके गंगा तक, ठीक है, इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा किस साहित्य की रचना, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा राहुल सातकात्यायन, साहित्य पूछा गया था लेकिन कुछ अलग ही आंसर इसका, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राहुल सातकात्यायन का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा केदारनाथ पांडे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि राहुल सातकात्यायन ने कौन सा शास्त्र लिखा था, इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प घुमक्कड़ शास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि राहुल सातकात्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प 1893 में आजमगढ़ में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत जी को। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत माता कविता के रचनाकार है, इसका जो सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प होगा चिदम्बरम। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के मतलब कवि थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा छायावाद युग के। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा लोकायतन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 प्रश्नों का अटेम्प्ट किया, अब नंबर की बारी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 1.5 की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। स्क्रीन को क्या करते हैं बढ़िया से सेट कर लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प होगा आनंद कादम्बिनी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1941 में। फिर देखिए मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध संग्रह के कितने भाग हैं, इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित त्रिवेणी में किस कवि का वर्णन नहीं है, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प होगा कबीरदास, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है, तो दोस्तों पहला विकल्प सही होगा शांत रस की। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा नर हरिदास हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस में 5वां सर्ग कौन सा था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सुंदर कांड, ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तुलसीदास जी की मतलब कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा रामचरितमानस हो जाएगा, ठीक है। और इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों ये इसके राम काव्य के, ठीक है, टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लिए और दोस्त यहाँ पर देख रहे होंगे हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्या करते हैं बढ़िया से ठीक कर लेते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि बाबा भारती किस कहानी के पात्र हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हार की जीत, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दिनकर और सुदर्शन की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों खड़ी बोली, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो दोस्तों पहला विकल्प आवारा मसीहा, ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सियालकोट में, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस धारा का कवि माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन सुदर्शन किस परंपरा के लेखक है, तो दोस्तों जो सही आंसर होगा प्रेमचंद जी के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो सही आंसर होगा पहला विकल्प उर्वशी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प सुदर्शन। फिर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा 1908 में। टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन थे अटेम्प्ट कर लिए। अब देखते हैं कितने नंबर मिले। यहाँ पर देखिए 10 में से 10 नंबर आपको मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, स्क्रीन को पहले क्या करते हैं फिक्स कर लेते हैं कि बढ़िया से आपको दिखाई दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा? केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1934 में। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कब्रिस्तान में पंचायत के लेखक हैं? तो केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जमीन पक गई है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बलिया। फिर अकाल में सारस किसकी रचना है ये आपको बताना है? तो तीसरा केदारनाथ सिंह। मिला तेज से तेज जीवन के लेखक के दोस्तों कौन हो जाएगा? सुधा चौहान। अगला क्वेश्चन मुकुल किसका काव्य संग्रह है? इसका जो सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी पंक्तियां के रचनाकार हैं? तो दोस्तों चौथा विकल्प होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रयागराज में। झांसी की रानी कविता के रचयिता हैं? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब दोस्तों देखिए 10 में से 10 नंबर हमें मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको आप शुरू करते हैं। स्क्रीन को क्या करेंगे पहले हम फिक्स कर लेंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था ये आपको बताना है? तो दोस्तों दूसरा विकल्प होगा सोहनलाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन भैरवी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प सोहनलाल द्विवेदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम गीतों का संग्रह बासंती लिखा था, किसने लिखा था? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प नीरजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कामायनी महाकाव्य की रचना की थी, किसने की थी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसको दोस्तों? महादेवी वर्मा को। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक माना जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों छायावाद की मुख्य विशेषता है? तो पहला विकल्प हो जाएगा प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प यामा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीपशिखा किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा महादेवी वर्मा। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे अटेम्प्ट हो गए। नंबर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 10 में से 10 नंबर आपको मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए स्क्रीन को फिक्स करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, आपको ये बताना था। तो दोस्तों चौथा विकल्प देख रहे होंगे माटी की मूर्ति, ये नहीं है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तीसरा विकल्प दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों मधुशाला किसकी रचना है? तो तीसरा विकल्प हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों सूरदास जी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों लोक रंजक। ठीक है, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की धारा के कवि है, किस धारा के? ठीक है, इसका पहला विकल्प हो जाएगा सगुण धारा के। भ्रमर गीत किसने लिखा है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है इसको जरा देखते हैं। सूरदास की रचना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गीत गोविंद। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सूर सागर किसकी रचना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जयसी जी की। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अष्टचाप में कवियों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है ये आपको बताना है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन सूरदास किस काल के कवि है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा भक्ति काल हो जाएगा। फिर देखिए सूरदास का जीवन काल क्या है ये आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1478 से लेके 1583। को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब दोस्तों बारी आती है नंबर की। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 14 में से 14 नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1.10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब इसको शुरू करेंगे। पहले इसको स्क्रीन को क्या करते हैं फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे।
तो पहला क्वेश्चन क्या रहा कि राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संग्रह किस पुस्तक में किया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प हो जाएगा कविता कौमुदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पहला विकल्प हो जाएगा कोइलपुर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो दोस्तों दूसरा विकल्प हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राम नरेश त्रिपाठी का प्रबंध खंड काव्य नहीं है? तीसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों मानसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प 1889 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन, रहीमदास का मूल नाम क्या था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम द्वारा रचित निम्नलिखित में से ज्योतिष ग्रंथ है? तो दूसरा विकल्प हो जाएगा दोस्तों खेट करके जो लिखा है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नियमों में से, ठीक है, कौन सी रचना मतलब रहीमदास की नहीं, आपको ये बताना था, तो निम्न में से मतलब लिखा था। तो तीसरा विकल्प हो जाएगा भैरव्य रामायण। अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? तो चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों खाने सामान। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा कि रहीमदास का जन्म कब हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प हो जाएगा 1556। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो गए और दोस्तों आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपका असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों शुरू होगा आपका असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट 2.1। ठीक है। तो पहले स्क्रीन को क्या करना है, यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, सुधा शब्द का विलोम होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प हो जाएगा गरल। श्रुत सामग्री में भाषा शिक्षण का कौन सा सोपान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा सुनना। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनल शब्द का अर्थ है, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाक्य। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों की भाषा की न्यूनतम इकाई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प ध्वनि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए ध्वनियों के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा श्रुत सामग्री से क्या आशय है? इसका विकल्प होगा चौथा सुनी हुई सामग्री। फिर निम्न में से शब्द नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प साल की। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट 2.2 को। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखेंगे, लेकिन इससे पहले स्क्रीन को ठीक ठाक कर लें, आपको अच्छे से दिखाई दे। आग का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ? अत्यधिक प्रिय होना। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिंग वचन काल आदि के आधार पर किसका परिवर्तन नहीं होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों लोकोक्ति का। ठीक है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, किस प्रकार की लोकोक्ति है दोस्तों, ये बताना है आपको। ये परंपरा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वाच्यार्थ नहीं लिया जा सकता? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मुहावरे का। फिर अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति कैसा शब्द है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये तत्सम शब्द है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाक को चने चबाना। ठीक है। इसका क्या मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक परेशान होना। बिनु भय होत न प्रीत, क्या है दोस्तों? ये आपका दोस्तों मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आपको ये बताना था। इसका मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा अरबी भाषा का है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपको बता रहे दोस्तों बातचीत करना। टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो गए। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमें 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट 2.3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। तो देखिए हर असाइनमेंट में कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्ट इस बार दे रखा है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या रहा कि पुरुषोत्तम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प श्री राम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे, इस वाक्य में महात्मा शब्द का क्या आशय है? इसका तीसरा विकल्प होगा दोस्तों गांधी जी। अगला क्वेश्चन, शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने के लिए क्या जानना सबसे अधिक आवश्यक होता है? इसका चौथा विकल्प सही होगा भावार्थ जानना। अगला क्वेश्चन है आगल गाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है, जगह डाल गाना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वध हो गया, इस वाक्य में वध के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? पहला विकल्प होगा दोस्तों निधन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिरधर बराबर श्री कृष्ण रेखांकित शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलपान का भावार्थ आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अल्पाहार या नाश्ता। ठीक है। फिर देखिए, अधजल गगरी छलकत जय लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? इसका दोस्तों चौथा विकल्प हो जाएगा, कम ज्ञानी बहुत अधिक बोलता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसंगानुकूल से क्या आते हैं? तीसरा विकल्प दोस्तों, प्रसंग के अनुकूल। फिर देखिए, पंकज का अर्थ आपको यहाँ बताना, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा कमल। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब दोस्तों बढ़ेंगे आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। ठीक है। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 3.1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको फिक्स कर लेते हैं कि आपको बढ़िया से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तीसरा विकल्प मोहनदास करमचंद गांधी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी परेड की सलामी कौन लेता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहला विकल्प होगा राष्ट्रपति जी। ठीक है। 26 जनवरी आने वाली भी है। फिर 15 अगस्त परेड की सलामी कौन लेता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जी। फिर 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, आपको ये बताना था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस नाम से जाना जाता है? किसको बोलते हैं हम लोग? गांधी जयंती। फिर देखिए, 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। फिर निम्न में से भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से? इसका जो सही आंसर होगा, चौथा विकल्प। 15 अगस्त भी है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों नंबर आपके सामने 10 में से 10। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 3.2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। स्क्रीन को फिक्स करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज के करके सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, कथक की मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, दूसरा विकल्प बांदा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है, कक्षा ठीक एक की शिक्षिका मेला मतलब चित्र में दिख रहे दृश्य वस्तुओं पर बच्चों के साथ चर्चा कर रही है, इससे वह बच्चों में किन क्षमता का विकास कर रही है? इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, देखिए अनुमान लगाने की, कल्पनाशीलता की, तर्क वितर्क करना, उपयुक्त सभी। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेला विषय पर शिक्षण बच्चों के लिए आवश्यक है। ठीक है। मेला आता है ना दोस्तों, वही चीजें, लेखन कौशल विकास, शब्दावली विकास, कल्पना शक्ति विकास, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है दोस्तों, ये जो पहला विकल्प ये सुमेलित नहीं है, नौचंदी का मेला बलिया में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लोग धार्मिक मेला। इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मेला के प्रकार हैं। तो देखिए, धार्मिक मेला, व्यापारिक मेला, पुस्तक मेला, उपयुक्त सभी, सारा है ना, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेला के प्रकार, वही उपयुक्त सभी को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नौचंदी का मेला किस शहर में आयोजित किया जा सकता है? इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मेरठ में। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं होता, ये बताना। तो ये कहाँ पर नहीं होता, होता है ये नहीं बताना, कहाँ नहीं होता ये बताना है। तो ये वाराणसी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादरी मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, दूसरा विकल्प होगा बलिया में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? इसका जो सही आंसर होगा, पहला विकल्प 12 वर्ष में। ठीक है। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो गए और दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर हमें 11 में से 11 नंबर भी मिल चुका है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 3.3 असाइनमेंट को। ठीक है ना, इसका तीसरा पार्ट है। तो स्क्रीन को क्या करेंगे, पहले फिक्स कर देते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा कि किसे देखकर रोजा खत्म होता है और ईद मनाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा हमारा चांद को। ठीक है। रोजे के उपवास किस त्योहार में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ईद में रोजा होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि दीपावली के एक दिन पहले कौन सा पर्व होता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा धनतेरस। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा अमावस्या के दिन। फिर देखिए, प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा बरसाना में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? इसका आंसर होगा दोस्तों होलिका।
ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, किस हिंदू माह में होली का त्योहार को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा हमारा फागुन। होली को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प होगा, रंगों का त्योहार भी है, रंग पंचमी, बसंतोत्सव। तो उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा छठ पूजा। और निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दीपावली। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हो गए और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 4.1 को। ठीक है, असाइनमेंट चौथा है, पार्ट 1 है इसका। इसको आप शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा देखेंगे। मोहन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, आपको ये बताना कौन सी क्रिया है? पढ़ना। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सरल वाक्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयोजक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में होता है? आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा दूसरा विकल्प, संयुक्त वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, जिस शब्द से किसी कार्य का मतलब होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि कपिल से खाया नहीं जाता वाक्य है, कैसा है दोस्तों? ये भाववाची वाक्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया के केवल सकर्मक होती है? तो दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भाववाची में क्रिया प्राय होती है, कैसी दोस्तों? आकर्मक होती है। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, 3 प्रकार की। ठीक है, रामपत्र लिखता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कर्तवाच्य। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हो गए। अब नंबर देख लेते कितने आए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 4.2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, असाइनमेंट चौथा है, इसका पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि आभार शब्द कैसा है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, फिर तत्सम का अर्थ होता है क्या? अपने समान। अभिलाषा शब्द कैसा है दोस्तों? ये आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा तद्भव है ये। फिर अगला क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का तद्भव होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका परीक्षा, ये दूसरा विकल्प। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थपथपाना कैसा शब्द है? ये दोस्तों आपका देशज शब्द है। ठीक है, फिर देखिए आधा शब्द का तत्सम क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा क और ख, मतलब अर्ध याला भी होगा, याला भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि काष्ठ शब्द का तद्भव होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा काठ, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए वे क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों बोलते हैं उनको तद्भव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा अछूत शब्द है, कैसा दोस्तों? ये तत्सम। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो संस्कृत के समान हो उसे कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तत्सम। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हो गए। नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 में से 10 आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 4.3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब इसको शुरू करेंगे। पहले स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई दे। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, 3 प्रकार के। निम्न में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही होगा। निम्न में से सरल वाक्य का चयन आपको करना है। तीसरा विकल्प देखिए, राहुल धीरे धीरे लिखता है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास ने कहा था कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, मित्र वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, इसका दोस्तों जो पहला विकल्प वो सही है, साधारण वाक्य। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इसका जो तीसरा विकल्प दोस्तों ये सही होगा, संयुक्त वाक्य। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सरल वाक्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, वही सरल वाक्य, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये मिश्र वाक्य दोस्तों, इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा दूसरा विकल्प दोस्तों, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राम पढ़ता है, ये दोस्तों आपको एक सरल वाक्य, इसको टिक करते हैं। और देखिए टोटल 11 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया। अब देखते नंबर कितने आए।
तो गाइस आप देख रहे होंगे हमें स्क्रीन पर कि 11 में से 11 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 4.4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, स्क्रीन को क्या करते हैं पहले फिक्स कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पूज्य बोलते हैं। इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा है, अस्त्र हो जाएगा। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका विवेचन। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिना घर का दोस्तों ये हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा हमारा अनिकेत। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसे पार करना कठिन हो इसको दोस्तों बोलते हैं दुर्गम। इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ेंगे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा विकल्प परोपजीवी। ठीक है, जहां पहुंचना जा सके, ठीक है, पहुंचाना जा सके, इसका जो सही आंसर होगा दुर्गम। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा होगा कि जहां पहुंचा ना जा सके तो इसको दुर्गम बोलेंगे। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन था कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या है दोस्तों, ये दंपत्ति है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो सब कुछ जानता है उसको दोस्तों बोलते हैं सर्वज्ञ। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग अभूतपूर्व। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10 में से 10 नंबर भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट के। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, 5वां असाइनमेंट आ चुका है। तो अच्छी बात आपको बता दें 5वें में दोस्तों कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, सिंगल असाइनमेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि बाल साहित्य सामग्री में अधिक होती है, क्या होती है दोस्तों, अधिक कथाएं। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप पठित गद्यांश वृद्धि करता है दोस्तों, किसकी दोस्तों, ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों की, मतलब व्यक्तिगत योग्यता, अभिव्यक्ति की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः एक नियत काल के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री है, ये दोस्तों पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों से विकास होता है, किसका, बौद्धिक। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, हिंदी भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का प्रमुख स्रोत है, किसका दोस्तों, उपरोक्त दोनों, पुस्तकालय वाचनालय दोनों का। ठीक है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का सर्वाधिक विकास होता है, किससे होता है आपको ये बताना था, ये होता है दोस्तों बाल साहित्य से। अगला क्वेश्चन क्या रहा, समाज पत्रों में निकलने वाली पहेलियां हैं, ये सभी दोस्तों देखिए, चित्रों में अंतर, रास्ता ढूंढ कर बाहर निकालो, चित्र को पूरा एवं रंग भरो, ये सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड्डू ले लो बाल कविता है, किसकी दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की। बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं, किसके दोस्ती आते हैं, ये सभी के। ठीक है, चंपक, नंदन, चकमक। ठीक है, ये सभी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें एवं पाठ्य वस्तुएं हो सकती हैं, किसकी दोस्ती होती है, बालोपयोगी पत्रिका। इसको टिक करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लिए। अब दोस्तों नंबर देख लेते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमें यहाँ पर 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 6.1। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि जन्म दिवस के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त अभिवादन है, क्या दोस्तों बोलते हैं आप लोग, हार्दिक बधाई अथवा शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि औपचारिक परिस्थिति में प्रतिबद्धता के अनुसार आवश्यक नहीं है, क्या चीज दोस्तों, सक्रियता। परिस्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदल देना कहलाता है, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग, विशिष्ट योग्यता। भाषा के कौशल हैं कितने दोस्तों, देखना। अगला क्वेश्चन, भाषा का अर्थ है विचार विनिमय का माध्यम। ठीक है, टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया और देख रहे हो दोस्तों हमें नंबर कितने मिल रहे हैं, 5 में से पूरे 5 नंबर। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए ऐसे असाइनमेंट सारे करते हुए जाइएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन कम भी थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 6.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहली स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं अच्छे से आपको दिखाई दे। तो क्या क्वेश्चन था पहला इसका, कृपया, आभार, धन्यवाद आदि शब्द प्रकार की भाषा में अधिकांश प्रयोग होते हैं, क्या दोस्तों होते हैं, औपचारिक भाषा। क्या काम है, किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है, ये दोस्तों है आपकी अनौपचारिक भाषा का। अगला क्वेश्चन, टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान पिता और पुत्री की बातचीत में किस बात का ध्यान रखा जाएगा, शिष्टाचार और शालीनता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य है सामान्य व्यवहारिकता से युक्त भाषा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान रखना चाहिए, किसका दोस्तों, संप्रेषणीयता का।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनौपचारिक परिस्थिति का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, समारोह में मित्रों से वार्तालाप। अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान नहीं रखा जाता है किसका दोस्तों, व्याकरण समस्त भाषा का। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, मेले में ग्राहक और विक्रेता के बीच, ठीक है, बीच मतलब बातचीत किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है। ये दोस्तों है अनौपचारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, संप्रेषण और प्रवाह। इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक भाषा से संबंधित परिस्थिति के उदाहरण है। तो इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों, भाई बहन के बीच बातचीत। इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, इसको अटेम्प्ट कर लिया और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 10 में से 10 नंबर मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 7.1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसको चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहा, अधिगम के लिए आवश्यक है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन रहा, अधिगम है मानसिक क्रिया। इसको टिक करेंगे। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है किसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट इच्छा। अगला क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि द्वारा। मूल्यांकन हेतु गतिविधि है दोस्तों कौन सी हो जाएगी, कहानी या कविता को अपनी भाषा में बताना। आकलन करते समय शामिल होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, उपयुक्त सभी, मतलब विधियों की उपलब्धि, सीखने के प्रति अभिवृत्ति, स्वयं सीख पाने की क्षमता, ये सब। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के तरीके अपनाए जा सकते हैं कौन से दोस्तों, उपयुक्त दोनों, मतलब लिखित और मौखिक दोनों। फिर अधिगम प्रतिफल है किसका दोस्तों, सीखने का परिणाम। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन पद्धति से किया जा सकता है किसमें दोस्तों, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार संशोधन। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया हमने। 10 में से 10 नंबर हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 7.2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए स्क्रीन को क्या करते हैं, पहले फिक्स कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको जरा देखते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है दोस्तों किसका, बर्टन का। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रथम 2 कक्षाओं के लिए दोस्तों बच्चों के सीखने के आकलन में सर्वाधिक सहायक विधि हो सकती है, ये होगा दोस्तों उनसे बातचीत की जाए। तीसरा विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं के लिए दोस्तों परीक्षा का स्वरूप होना चाहिए कैसा दोस्तों, मौखिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं में से प्रश्नों का प्रकार होना चाहिए कैसा दोस्तों, चित्रात्मक। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में कितने पक्षों में समन्वय होना चाहिए, कितने पक्ष दोस्तों, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, सीखने के आकलन को कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, मूल्यांकन कहते हैं। प्रथम 2 कक्षाओं में छात्रों की प्रतिभागिता संभव है कैसे दोस्तों, परिचर्चा विधि द्वारा। मूल्यांकन हेतु गतिविधि है दोस्तों कविता या कहानी को अपनी भाषा में बताना। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम 2 कक्षाओं में मूल्यांकन किया जाता है कैसे दोस्तों, मौखिक। ठीक है, भाषा की प्रमुख दक्षताएं हैं कितने दोस्तों, ये आपके 4। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर लिया और नंबर देखते हैं हमारे कितने आए, 10 में से 10 नंबर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम असाइनमेंट। तो अब दोस्तों बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7.3, मतलब दोस्तों ये आज का अंतिम असाइनमेंट भी है हिंदी का। इसको चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि खुले छोर के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, कल्पनाशीलता का विकास हो सके। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, सीमा मेहनती है, यह अवश्य सफल होगी। ठीक है, पहला विकल्प सही है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको बताने, इसका जो सही आंसर होगा ये चौथा विकल्प, 2 प्रकार के। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न होने चाहिए। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो चौथा विकल्प है, 25%। प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत सरल प्रश्न होने चाहिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25, मतलब 25 कठिन है तो 25 सरल भी है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक पक्ष किस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये दोस्तों देखिए सीखने के स्तर के अनुसार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने के स्तर के अनुसार, ठीक है, परतः कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों होते हैं आपके 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। ये दोस्तों होगा पहला विकल्प, मौखिक प्रश्न। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, अभिव्यक्ति के माध्यम अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। इसका दोस्तों दूसरा विकल्प से होगा 2 प्रकार के। टोटल 10 क्वेश्चन थे और दोस्तों देखिए हमने 10 में से 10 प्रश्नों को यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है।
अब बारी है नंबर देखने की, कितने नंबर हमें मिले हैं। चलिए देखते हैं, सबमिट करते हैं दोस्तों। और देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर कि हमें यहाँ पर 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। ठीक है, देखिए अगर गाइस आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने गणित का पूरा असाइनमेंट दीक्षा ऐप वाला अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, SST का भी हो चुका है, संस्कृत का भी हो चुका है, सबको जाकर देखिए। मैथ वाला थोड़ा बड़ा था, 45 असाइनमेंट से दोस्त, उसको देखिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ठीक है, हैव अ नाइस डे।